हाँ जी। प्रश्न ये चल रहा है हमारा कि चौथे गुणस्थान में आत्मलीनता है, उससे ज्यादा मतलब पांचवे में चौथे गुणस्थान से ज्यादा आत्मलीनता है या नहीं, और फिर पांचवे के बाद पांचवे से ज्यादा आत्मलीनता, लीनता शब्द डाला है मैंने, आत्मलीनता छठे गुणस्थान में है या नहीं। हाँ आप बोल रहे थे ना, हाँ बोलिए। दीदी, आत्मलीनता चौथे गुण स्थान में होती है, पांचवे में उसमें वृद्धि और होती है, और पांचवे की अपेक्षा छठवे में उसमें और अधिक वृद्धि होती है। ठीक है। आरती जी। चौथे गुण स्थान से दीदी पांचवें गुण स्थान में वृद्धि आत्मलीनता की ज्यादा होती है, और छठवा गुण स्थान में तो सदुपयोग नहीं होता है, क्योंकि वो तो मुनिराज को 28 मूल गुणों का जो व्यवहार से जो पालन करते हैं उसका होता है। लीनता तो सातवें गुण स्थान में होती है। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी, चौथे गुण स्थान में आत्मलीनता होती है, लेकिन पंचम गुण स्थान में चौथे गुण स्थान से अधिक होती है, और पंचम स्थान से आत्मलीनता छठवें गुण स्थान में अधिक होती है, लेकिन छठवा गुण स्थान गिरने का है, तो उसमें तो उनको विकल्प आते रहते हैं महाराष्ट्री को, तो पंचम गुण स्थान में आत्मलीनता ज्यादा मानी जाती है छठवे से। मंजू जी। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि छठ पांचवे में ज्यादा होती है चौथे से। फिर आगे बढ़ना ही है, घटना तो है नहीं। शोभा जी। दीदी, चौथे गुण स्थान में ही आत्मलीनता ज्यादा होती है, फिर पांचवें और छठवें में तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आत्मलीनता तो चौथे गुण स्थान में ही शुरू हो गई है। संगीता जी। दीदी, लीनता तो चौथे से लेके छठवे तक बराबर ही रहेगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान से लीनता स्टार्ट हो गई थी ना उनकी, तो लीनता तो बराबर ही रहेगी, लेकिन बस वृद्धि वृद्धि हो जाती है। दो बात कैसे कर रहे हो, बराबर रहेगी कि वृद्धि होगी? नहीं, लीनता तो बराबर ही रहती है दीदी। चलो ठीक है, आ गए सबके उत्तर। अब तो और किसी को कोई उत्तर नहीं है। हम्म देखो, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आरती जी ने। चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आत्मलीनता में वृद्धि होगी ही होगी, नहीं तो पांचवा गुण स्थान कैसे होगा संगीता जी? उसको पांचवा गुण स्थान कहा किस आधार पर? यदि वृद्धि नहीं होती तो फिर वो गुण स्थान बढ़ता कैसे? आत्मलीनता से ही तो बढ़ा ना गुण स्थान। तो चौथे गुण स्थान से ज्यादा आत्मलीनता पंचम गुण स्थान में है, और पंचम गुण स्थान से ज्यादा आत्मलीनता सातवें गुण स्थान में है ना। एक उन्होंने, विशु जी ने भी सही कहा था कि ये गिरने का गुण स्थान है छठा। तो और इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया था आरती जी ने, क्योंकि इसमें विकल्प वाला गुण स्थान है छठा, क्योंकि उसमें पंच महाव्रत के विकल्प, 28 मूल गुणों के विकल्प, ये सब विकल्प रहते हैं, तो उसमें शुद्धोपयोग नहीं है। तो शुद्धोपयोग जब होगा छठे गुण स्थान में, तो वो तो सातवां गुण स्थान हो जाएगा। इसका मतलब कि पांचवें गुण स्थान से ज्यादा आत्मलीनता जिस गुण स्थान में होगी, वो अगला गुण स्थान सातवां गुण स्थान होगा। ठीक है। छठवां गुण स्थान शुभोपयोग का गुण स्थान है। सरिता जी समझ में आ गया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जिन्होंने भी उत्तर दिए हैं सबने बहुत अच्छे दिए हैं, क्योंकि विषय से थोड़ा हटकर था हमारा प्रश्न, फिर भी आप लोगों ने जवाब दिए, बहुत अच्छी बात। हाँ अब देखो, वापस आ जाओ अपने इसमें। वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान, ध्याता और ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते। मुनिराज की मुख्यता से बात है, बार बार ये बात ध्यान रखना, ये बात यहाँ पर मुनिराज की मुख्यता से की है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रारंभ हो चुका है। और चतुर्थ गुण स्थान में क्या स्थिति रहती है? चतुर्थ गुण स्थान में तो जो गृहस्थी रहता है
उसको भी स्वरूपाचरण चारित्र हो सकता है। जो युद्ध लड़ने जाता है, जो विषय भोगों के बीच में है, उसको भी स्वरूपाचरण चारित्र हो सकता है। हो सकता है मतलब सम्यक दृष्टि है तो होगा ही होगा, है ना। ये ध्यान रखना। देखो इसको नीचे जो लिखा है इसमें कर्म, कर्ता और क्रिया, ये 3 शब्द दिए हैं। हाँ, ये तो समझ में आ गया ना कि ध्यान ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता, वचन का विकल्प नहीं होता, वहां पर कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। ये बात मुनिराज की मुख्यता से, वचन का कोई विकल्प नहीं रहता वहां। आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव वह क्रिया। तो अब कर्म किसे, मतलब कर्ता द्वारा हुआ कार्य, वो कर्म कहलाता है। जैसे घड़ा बनाना, तो घड़ा हुआ, घड़ा बनाना हुआ कार्य, कर्म हुआ, और कर्ता स्वतंत्र रूप से करे सो कर्ता। तो वो जो कुम्हार है वो कर्ता, और क्रिया कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, मतलब वो जो घड़ा बनाने की क्रिया हुई, चाक पर घुमाना, ऐसा घड़ा घड़ा बनाने की जो प्रक्रिया हुई वह क्रिया। लेकिन आत्मा के संदर्भ में आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, और आत्मा ही क्रिया, कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, मतलब तीनों एक ही है। और अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों, ये 3 है, लेकिन उसका भेद भी नहीं रहता वहां पर, उसका कोई विकल्प नहीं रहता कि मैं करता हूं, ये मैं क्रिया कर रहा हूं। मतलब मैं ज्ञानादि गुणों को रखने वाला मैं कर्ता, आत्मा कर्ता, और मेरा कर्म क्या है, मेरी क्रिया क्या है कि मैं ये सम्यक दर्शन कर रहा हूं, आत्म अनुभव कर रहा हूं। ऐसा भेद वहां पर नहीं रहता। इसके लिए तो आगम में बहुत ही सुंदर सुंदर लाइन है। एक तो युगल जी बाबू जी ने बहुत सुंदर अपने एक लेख में लिखी एक लाइन, कि जो श्रद्धा गुण, श्रद्धा की जो पर्याय है, सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, उस पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। क्या अर्थ है इसका? इसका यह अर्थ है कि वो जो श्रद्धा की पर्याय है, वो ये नहीं मानती है कि मैं श्रद्धा की पर्याय हूं। वो क्या मानती है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ, अखंड एक परमात्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा श्रद्धा मानती है, और त्रिकाली मानती है अपने आप को। है वह क्षणिक, श्रद्धा की पर्याय क्षणिक है, लेकिन वह क्या मानती है अपने आप को कि मैं त्रिकाली हूं। त्रिकाली में अहम करती है वो। इतना उसका पावर होता है। एक समय की श्रद्धा का, एक समय की ज्ञान गुण की, मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय या ज्ञान गुण की पर्याय का फुल पावर रहता है ना। देखो इसको अगर उदाहरण से समझे अपन, तो जो कलेक्टर हो, किसी सिटी में कलेक्टर हो, तो वो तो कलेक्टर है, लेकिन जो कलेक्टर की वाइफ है, जब वो कलेक्टर से ज्यादा आदेश चलाती है, उसके घर में जितने नौकर हैं, तो कलेक्टर इतना आदेश नहीं चलाएगा जितनी की वो ऑर्डर चलाती है वाइफ, और पूरा पावर रखती है। ए तुमसे कहा था ना, ऐसा फुल पावर के साथ बोलती है। तो पूरा पावर उसका कहाँ से आ रहा है? वो उसका पति कलेक्टर है, इसलिए उसका पावर उसकी पत्नी को आ रहा है, और उसने अपना सर्वस्व समर्पण किया कि, और क्या मानती हो कि मैं ही कलेक्टर हूं। इतना पावर उसमें रहता है कलेक्टर की वाइफ में। मैं कलेक्टर, तुमसे कहा ना कि यहां से निकलो, पूरे पूरे पावर के साथ बात करती है। कलेक्टर जितने पावर के साथ, पूरा पावर कलेक्टर वाला वो खुद रखती है। ऐसे ही जो ये श्रद्धा की पर्याय है तो खुद क्षणिक, लेकिन क्या मानती है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, और मैं अखंड अनंत गुणों का खजाना मैं हूं। ऐसी श्रद्धा की क्षणिक पर्याय, मैं तो त्रिकाली हूं, ऐसा मानती है। अनादि से था, अनादि से हूं, और अनादि काल, अनंत काल तक रहूंगी, है ना। ऐसा ये इतना सर्वस्व समर्पण करती है श्रद्धा। यदि श्रद्धा अपना सर्वस्व समर्पण करे तो उसे अनंत गुणों की दौलत मिलती है। यदि सर्वस्व समर्पण नहीं करे तो नहीं मिलती उसको दौलत। अभी हमें सामान्य प्रश्न होता है ना कि शिवभूति मुनिराज को तो इतना सा ज्ञान था, इतना सा, मतलब उनका क्षयोक्षम ही नहीं था, कुछ ध्यान ही नहीं रहता था, कुछ याद ही नहीं रहता था, और हमको तो पूरी छड़ाला याद है।
हमको तो पूरा तत्वार सूत्र रटा हुआ, तो उनको सम्यक दर्शन हो गया, हमको क्यों नहीं हो रहा? तो वहां पर एक ही उत्तर दिया जाता, उनके पास जितना ज्ञान था वो सर्वस्व उन्होंने समर्पित किया था, और उनकी पूरी श्रद्धा उन्होंने समर्पित की थी किस पर? ध्रुव पर, कि मैं ध्रुव तत्व हूं, त्रिकाली तत्व हूं। ऐसी श्रद्धा उन्होंने सर्वस्व समर्पित की थी। और हमारे पास जितना ज्ञान है, यदि हम उसको सर्वस्व समर्पित नहीं करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन रूपी रत्न नहीं मिलेगा। ठीक। ये कैसे आई थी ये बात हमारी? हाँ, कि पर्याय, हाँ वो जो बात चली थी वहां पर कि पर्याय अपना कोना कोना, श्रद्धा की पर्याय अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर देती। मतलब उसमें इतनी भी स्थान नहीं होता, खुद स्वयं के लिए स्थान नहीं होता कि मैं पर्याय हूं, ऐसा इतना भी स्थान नहीं होता उसके पास। श्रद्धा के पास अपने कोने कोने में इतना सा भी स्थान नहीं होता अपने लिए। पूरा सर्वस्व उसने ध्रुव के लिए समर्पित किया है ना? और जैसे ज्ञान की पर्याय है ना? पर्याय की भी, एक समय की पर्याय की भी बहुत ताकत होती है। ज्ञान बस वो निर्मल होना चाहिए। पर्याय कैसे ताकत? कि श्रद्धा की पर्याय की इतनी ताकत कि वो यदि स्व में समर्पित हो जाए, स्व में अहम कर ले, तो पूरी दुनिया बदल जाती है उस ज्ञान के एक समय की पर्याय की ताकत। तो हम देखते हैं केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हुआ तो उसमें 3 लोक और 3 काल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आत्मा तो जानने में आता ही है, और सहज रूप से 3 लोक 3 काल स्पष्ट रूप से जानने में आते हैं। और उस केवल ज्ञान की कोई हद नहीं होती, बेहद होता है वो केवल ज्ञान। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और प्रतिमा हो, प्रतिमा के आसपास कांच लगे होते हैं किसी किसी मंदिर में, है ना? इंदौर में भी कांच के मंदिर में प्रतिमा के आसपास दोनों तरफ कांच लगे हुए हैं। तो उस कांच में से आप देखोगे तो आप अब गिनो कितनी प्रतिमा है उस कांच में। इधर वाले कांच में इधर वाले कांच की भी झलक आ रही है और प्रतिमा की भी झलक आ रही है। तो वो जो प्रतिबिंब बनाते चल रहा है वो कांच, कांच के अंदर प्रतिमा 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 प्रतिमा, इसी कितनी सारी प्रतिमाएं हमें दिखाई देती, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं दिखती हम। इससे केवल ज्ञान में 3 लोक और 3 काल दिखाई देते हैं, और ऐसे अनंत अनंत 3 लोग भी आ जाएं तो भी उस केवल ज्ञान की एक पर्याय में शामिल हो जाए, झलक जाए। और अब उसकी हद देखो आप कि उस केवल ज्ञान के कोई सीमा नहीं होती। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि केवल ज्ञान में एक जीव द्रव्य लिया हमने, एक जीव द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण। और अनंत गुण की एक समय में एक पर्याय, तो अनंत गुण की अनंत समय में अनंत पर्याय। एक गुण की अनंत पर्याय हो गई, एक गुण की अनंत पर्याय हो गई। भूत भविष्य और भूत वर्तमान और भविष्य तीनों की मिला लो तो एक गुण की अनंत पर्याय। और ऐसे अनंत गुण है, उनकी एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय। ये तो हुई एक द्रव्य की बात। ऐसे अनंत तो जीव द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, आकाश, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये सब द्रव्यों की पर्यायें, और उन सब के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक समय में जानता है केवल ज्ञान। बोलो कितनी सामर्थ्य है केवल ज्ञान की? ज्ञान गुण की पर्याय केवल ज्ञान, उसकी इतनी सामर्थ्य, जब एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है तो उस पूरे केवल ज्ञान, उस पूरे ज्ञान गुण की कितनी सामर्थ्य होगी? जब उसका एक समय का प्रकटपना ही इतने विस्तार को लेकर है, तो उस पूरे ज्ञान गुण की, जिसमें से अनंत काल तक ऐसी पर्याय, अनंत पर्याय निकलती रहेगी, ऐसे उस गुण की कितनी सामर्थ्य है ना? तो अभी ये पर्याय की बात हमारी क्यों चली कि ये जो कर्ता, कर्म और क्रिया है, ये तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं। कब? जब शुद्धात्म अनुभव होता है, जब शुद्धोपयोग होता है, जब स्वरूप में लीनता होती है, जब स्वरूपाचरण चारित्र होता है,
तब ये तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं और शुद्धोपयोग की अचल दशा प्रकट हो जाती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसका अर्थ क्या लिखा है वहां पर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि तीनों एक में एक हो गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं स्वरूपाचरण चारित्र में। ऐसा भेद नहीं रह जाता वहां कि ये ऐसे, मतलब ऐसा भेद जानने में नहीं आता कि ये तो सम्यक दर्शन की पर्याय है, ये जो श्रद्धा कर रही हूं मैं अहम अंदर आपकी मैं आत्मा हूं, ऐसी जो श्रद्धा कर रही हूं मैं, ये तो मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय है, और ये मेरे ज्ञान गुण की पर्याय है, और मैं जो इसमें लीनता कर रहा हूँ वो मेरे चारित्र गुण की पर्याय है। ऐसा कुछ भी विकल्प, ऐसा कुछ भी भेद वहां पर नहीं रहता। वहां पर तो अभेद अखंड एक स्वरूपाचरण चारित्र ही चलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यदि इसका और आपको डिटेल चाहिए तो गुरुदेव श्री के प्रवचन है छड़ाला के, वो आप पढ़िए। इसमें पाठशाला में तो अपन इतना ही ले पाएंगे ना, समय हमारे पास इतना ही है। और डिटेल इसका गुरुदेव ने बहुत अच्छा डिटेल किया, एक एक शब्द का डिटेल किया है, 4-4 प्रवचन में किया है इसका डिटेल। तो आप वहां से पढ़िए, यदि कोई प्रश्न हो आपका तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, कल तो नहीं, मंडे को 10वां छंद चलेगा, स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान। बहुत सुंदर चर्चा अभी चल रही है। इसके बाद स्वरूपाचरण चारित्र और अरहंत दशा का वर्णन आ जाएगा। फिर हाँ, अच्छा, एक बात और किसी ने कही थी मुझसे कि ये जो हमारे अब 2-4 कितने हैं, 15 है ना इसमें, तो अब 5 बचे हैं, सिर्फ 5 छंद बचे हैं हमारे। उसके बाद छड़ाला का आपका एग्जाम होगा, उसके बाद क्या विषय लेना है सबके अलग अलग राय आ रही है। तो वो भी आप चिंतन में रखिए कि इसके बाद आप कौन सा विषय चाहते हैं। चाहे तो ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं कि इसके बाद ये आप पढ़ना चाहते हैं। संगीता जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे उत्पाद व्यय द्रव्य को परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे? ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? ऐसे उदाहरण से तो समझ में आता है, मतलब परिभाषा में क्या लिखेंगे उसका? इसका उत्तर जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा लगने वाली है, आप उसमें सुन लेना, या फिर जैन सिद्धांत प्रवेशिका में से पढ़ लेना, या फिर मंडे को इसका उत्तर लेंगे। सरिता जी बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी, जैन सिद्धांत प्रवेश की क्लास है, हम लोगों ने बहुत कम अटेंड की, 2-4 ही अटेंड की होंगी। जैसे वो पतली सी किताब है, तो इसके बाद अगर आप 2 महीने वो मैंने करा दें, फिर उसके बाद फिर जो सब लोग बोले उसके हिसाब से फिर दूसरा हो जाएगा। अच्छा, आप क्योंकि हमें रेगुलर लगता में? है कि नहीं रही, मैं 2-4 क्लास ही अटेंड की दीदी। हाँ, पर आपका ये विचार है कि रेगुलर में जैन सिद्धांत प्रवेशिका ले ली जाए? दोपहर को जैसे अपने ये 2:30 से टाइम होता है ना, तो 2 महीने में हो जाएगी वो, अगर हो जाए तो, जैसा आपको ठीक लगे फिर। ठीक है। आरती जी। हाँ, ये सरिता जी का कहना ठीक है दीदी। वो अष्टमी चौदस को क्या होता है, कभी लगती है, कई बार तो पूरा टाइम रिवीजन में ही निकल जाता है, मतलब अपना कोर्स बढ़ ही नहीं पा रहा है उस पे। यहाँ रेगुलर चलेगी तो चीजें लिंक बना रहेगा। ठीक है, इस पर विचार करते हैं, आपका दोनों का सजेशन। हाँ, अभिलाषा जी। हाँ दीदी मैं भी यही बोल रही थी कि दीदी आपकी जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्लास ही अच्छी रहेगी, क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम हो ही नहीं पाया, बेस क्लियर नहीं हो पा रहा हम लोगों का। ठीक है। और एक सजेशन आया था कि वीतराग विज्ञान लेने के लिए भी किसी ने कहा था, और बृहद्रव्य संग्रह के लिए भी। ये भी है ना, इसी से लिंक्ड है ना, ये पूरा बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे फिर। क्योंकि जैन सिद्धांत प्रवेशिका बेस है ना उसका पूरा। हाँ, बोलिए संगीता जी। दीदी द्रव्य संग्रह या रत्नकर्ण शराब का चार। अच्छा, बढ़िया, दोनों ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। मंजू जी।
जी दीदी, ये सरिता जी जो बोल रही है ना, वो प्रवेशिका, द्रव्य संग्रह प्रवेशिका, जैन वो सिद्धांत होने के बाद जैन सिद्धांत, तो वो होने के बाद दीदी गुण स्थान जरूर पढ़ा दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं। अच्छा, ये गुणस्थान का अलग प्रकरण है, वो गुणस्थान भी उसका प्रकरण अलग से लिया जा सकता है। मतलब अभी हमारी लिस्ट में बृहद्रव्य संग्रह, जैन सिद्धांत प्रवेशिका और गुणस्थान, ये 3 आए हैं, और एक दीदी रत्न बृहद संग्रह पढ़ा दीजिए, लेकिन जैन सिद्धांत प्रवेशिका से हम लोग ने अटेंड नहीं किया, बेस नहीं है हम लोगों का। पर जिन्होंने हाँ, अटेंड बेस की है उनका क्या होगा? दीदी जैन सिद्धांत प्रवेश का मतलब शुरू से करवा दो आप, जिन लोगों ने नहीं हाँ की दीदी, तो जैन सबका सिद्धांत प्रवेशिका। जिन लोगों ने किया तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस पे भी विचार करते हैं। और किसी का कोई दूसरा ग्रंथ का तो नहीं है विचार? एक नाटक समय सार भी बहुत अच्छा है पंडित बनारसी दास जी का, वो भी लिया जा सकता है। और बृहद्रव्य संग्रह तो मेरे मन में था एक बार लेने का, बहुत ही अच्छी उसकी, उसमें भी यही सब है, उत्पाद व्यय, द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, 6 तत्व, 6 द्रव्य, 7 तत्व, यही सब उसमें बहुत अच्छा आया है बृहद्रव्य संग्रह में भी, तो उसको भी ले सकते हैं। किसी का और कुछ सजेशन हो तो वो बोलिए। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया, लिस्ट में आ गया जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसके अतिरिक्त और कुछ हो तो बोलिए। रत्नकरण शावकाचार्य भी अच्छा है दीदी। हाँ, बहुत अच्छा है रत्न, समंत भद्राचार्य का है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है वो तो। बहुत अच्छा। उषा जी। दीदी आप तत्व सूत्र का भी बोल रही थी पहले आप। हाँ, वो भी बहुत अच्छा ग्रंथ है तत्वार सूत्र, उसमें तो एक एक सूत्र में बहुत अच्छा उसका है विश्लेषण। एक सूत्र में द्रव्य तत्व सब आ जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा है तत्वार सूत्र में तो मतलब एक अध्याय में तो तीनों लोक का वर्णन भी आ गया है, 6 द्रव्य 7 तत्व का भी वर्णन है उसमें, तो बहुत ही अच्छा है तत्वार सूत्र, तो संपूर्ण ग्रंथ है मतलब। और अपने संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है वो तो आप लोग विचार करके ग्रुप पर लिख दीजिए, अपन और विचार करते हैं, अभी 4-5 छंद चलेंगे, तब तक अपन डिसाइड कर लेंगे और फिर भी अरेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दीदी, हम्म दीदी हम लोग स्टार्टिंग वाले हैं, तो आप बताएं ना कि हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन से पहले पढ़ने हैं। अब ऐसा है ना, सब स्टार्टिंग वाले नहीं है, कुछ लोग तो परिपक्व हैं, कुछ तो मतलब डेली स्वाध्याय वाले भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, तो इसलिए ये बेटर है आप ग्रुप में डिसाइड कर लीजिए, है ना, वो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे अपन। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं भी बोल पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ग्रुप में डिसाइड कर लीजिएगा जैसा भी होगा अपन, क्योंकि 4-5 चीजें अपन ने छांट ली है, बृहद्रव्य संग्रह, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, तत्वार सूत्र, और कौन सा था, रत्नकरण शावकाचार, है ना, 4 चीजें हुई ना, गुणस्थान भी दीदी। गुणस्थान, ये 5 चीजें, इनमें से चूज करना, बस इन्हीं में से चूज कर लीजिए, फिर जो भी होगा वो अपन कर। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सदा देते, बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सतपथ जिनेन्द्र। वो रत्नकरण शावकाचार्य में हेल्प मिल जाएगी सतपथ करने में। वो तो अब क्या होगा ना फुल समझना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन प्रवेशिका से यह है ना, हमारा बेस पक्का मजबूत हो जाएगा, सब अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे। छोटी सी